नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णकांत उदय। साथियों, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना जा रहा हूं जो कि अभी भारतीय रेलवे टेक्नीशियन पोस्ट पर पदस्थापित है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में अपन ये बताएंगे अभी, और इनकी जो संघर्ष की कहानी है। आप बताइए महावीर जी, और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप भारतीय रेलवे के अंदर हैं और आज आप वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जिन साथियों ने ITI कर रखी है उनको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए भारतीय ITI के बाद में। पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई कृष्णकांत ने मेरे को आज इस लायक समझा कि आज इंटरव्यू के काबिल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक उड़ता हुआ तीर आ जाए सीधा मतलब यूँ है कि सरकारी नौकरी कोई यूँ लास्ट हथियार नहीं है। आप में अगर काबिलियत है तो आप कहीं पर भी, सरकारी नहीं प्राइवेट में भी बहुत से ऐसे वर्क हैं जिनमें आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से संवार सकते हो। मैं भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन पोस्ट में कार्यरत हूँ अभी। कहाँ पर है पोस्टिंग? डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पे, राजस्थान में। पारिवारिक पृष्ठभूमि का क्या बताए, अब ठीक है, वैसे ज़्यादा कोई खास है नहीं, लेकिन अगर आपके मन में जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये इतना वो है। और आपकी शैक्षणिक योग्यता है? शैक्षणिक योग्यता है, रेलवे में लगने के लिए आपको बेसिकली ITI की डिमांड होती है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे भी हो जो ऐसी भी होती है जिनमें ITI की आवश्यकता कम होती, ITI की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ग्रेजुएशन पे लेवल पे अपने NTPC की पोस्ट निकलती है और 10th बेस पे लेवल 1 की पोस्ट निकलती है। मतलब ITI करने के बाद में किस प्रकार तैयारी, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि ITI करने के बाद में बिल्कुल निष्क्रिय बैठ जाते हैं, या सिर्फ ITI करके वो सोचते हैं कि सिर्फ जॉब लग जाएंगे। बहुत सारे साथी तो सिर्फ ITI इसलिए करते हैं कि अपन जल्दी जॉब लग जाते हैं, लेकिन अधिकतर लग नहीं पाते हैं। तो इसका बताइए किस प्रकार मतलब जल्दी से ITI करने के बाद में अपन जॉब लग सकते हैं, इसके बारे में। देखो बेसिकली क्या है कि अपन ITI करते हैं इसलिए ताकि किसी न किसी चीज़ में मतलब कि शैक्षिक परिदृश्य में हम कमज़ोर होते हैं। तो ITI करने के बाद में मैक्सिमम ये देखा जाता है कि जो जैसे तैसे 10वीं से पास हुए हैं वो अगर कम परसेंटेज बने तो ITI कर लेते हैं। ITI में भी अगर कमज़ोर वो हो रहा है उनका प्रदर्शन, तो वो फिर उसके बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ही बंदे ऐसे होते हैं जो ITI में भी अच्छे से मेहनत करके अपना बाद में करियर सुधार सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि आपकी नेम ही शुरुआत में कैसी भी हो, आपका ये निर्भर करता है कि आपने इसके बाद में कितनी मेहनत की है। मतलब महावीर जी के बारे में मैं बता दूं, महावीर जी ने BSTC भी कर रखा, प्लस अभी राजस्थान पुलिस के पिछले जो 2018 और 19-20 के एग्जाम है उनमें भी इन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया, लेकिन किसी कारणवश से यह फाइनल मेरिट में या दौड़ वगैरह, क्योंकि पेपर पास करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। इसके अलावा इन्होंने BSTC भी कर रखा है शिक्षा विभाग में। तो यह नहीं है कि मतलब सीधे मतलब ITI करने के बाद में जॉब लग गए। तो इनकी जो संघर्ष की कहानी है वो अभी बताएंगे महावीर जी। देखिए साथ ही मैंने 2014 में ITI 2014 में 12वीं पास हुआ था, उसके बाद मैंने ITI कर ली। कम परसेंटेज शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण की, मतलब 10th एंड 12th में आपके क्या सब्जेक्ट थे, उसके बाद में आपने क्या क्या चीज़ें की, उसके बारे में क्रमबद्ध बताइए। देखिए पहले काफ़ी ख्याल होते हैं कि 10वीं में कितने परसेंटेज बन जाए, उसके बाद में हम नौकरी लग जाते हैं। 12वीं में कितने परसेंटेज होने के बाद में नौकरी लग जाते हैं। मेरे 10वीं में 54% है और 12th में मेरे 51% है। इसके बाद में मैंने ITI किया। ITI के बाद में मेरा काफ़ी करियर, साथियों ने काफ़ी बहुत अच्छा सहयोग किया। उनकी वजह से उनके साथ ही कहीं कोचिंग पर रहे, कोचिंग की हमने। कहाँ पर आपने सिटी में रहकर रूम लेके तैयारी की? बहुत सारे साथी रहते हैं, उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए ये चीज़ें? साथियों को यूँ है कि ध्यान में रखने की, जब एंजॉय करने का मन हो तो खुल के एंजॉय करो, चाहे दारू हो, लड़कीबाज हो। के बारे में रूम पर किस प्रकार तैयारी की, और आपने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि यह तो नहीं है कि सीधे अपन एग्जाम पहला एग्जाम दिया और उसमें अपन ने सक्सेस पा ली। तो कोचिंग करने के बाद मैंने पहले ITI करने के 2 साल तक हमने कोचिंग की। कोचिंग में कहाँ से? अजमेर से की है मैंने। अच्छा। अजमेर से कोचिंग की, उसके बाद में वैकेंसी का इंतज़ार किया काफ़ी दिनों के बाद में। वो अगर लंबे समय तक अगर वैकेंसी नहीं आए तो हम काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हमें पढ़ाई में वो निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहे। आपने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं? एग्जाम तो क्या बताइए वो आपको, एक तो राजस्थान पुलिस का है और उसकी तैयारी मतलब आपने स्पेशल की है या किस प्रकार, ये बताइए। आपका सपना क्या था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मेरा सपना तो यही रेलवे में ज्वाइन करने का था, असिस्टेंट लोको पायलट पे। लेकिन लोको पायलट में नाम मिल करके मैं अभी वर्तमान में टेक्नीशियन की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। कोशिश करूँगा कि ये जो विभागीय भर्ती निकली है उसमें लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। महावीर जी अब ये बताइए मतलब जो ITI करने के बाद में किस प्रकार तैयारी करें कि
उनकी जो रेलवे मतलब ITI के बाद में उसका जो फ़ायदा अपन को ज़रूर मिले, मतलब भारतीय रेलवे में मिलो या किसी भी अपनी जो पोस्ट है अलग अलग विभाग में अलग अलग आती है भर्ती, तो उसमें मिले। अगर आपका सपना अगर सरकारी नौकरी लगना ही है तो आपको ITI होने के तुरंत बाद में कोचिंग या कोई बाहर रूम लेकर के वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ पर अच्छे से तैयारी कीजिए और एक साथी ऐसा जरूर रखिए जो आपको बार बार में परेशान करता रहे। परेशानी का मतलब यूँ है कि आपको ये कोशिश कर मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करें पढ़ाई के मामले में, इससे आपका मोटिवेशन मिलेगा और आप उसे। तो अंतिम में कोई चीज़ जो मोटिवेशन का काम करे कैंडिडेट के लिए, मतलब जो देखने वाले हैं व्यूअर, उनके लिए एक ही है कि आप कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत रखो जो आपको प्रेरित करते रहे कि उस काम को आप करो ही सही। आप जब भी परेशानी में हो या आपका मन करे कि यार पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किसी की तरह से आप डिमोटिवेट होते हो, उस समय आपका कोई ऐसा साथी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पर आपको प्रेरित करता रहना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूँ, मैंने एक BSTC के दौरान एक महिला मित्र थी मेरी एक, उसके पर्सनल जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना है कि वो समय समय पर ऐसे प्रेरित करती रहती है। जैसे अब रात को 12 बजे के बाद में जैसे पढ़ने का मूड ऑफ हुआ कि यार पढ़ाई नहीं करते हैं, थक जाते हैं, तो उनसे बातचीत करके थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है, नहीं कि आप सीरियस होकर पढ़ाई करो, उसके साथ में थोड़ा एंजॉय भी जरूरी है और सब चीज़ें जरूरी है साथ ही, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है, तो सब चीज़ें साथ लेके चलना पड़ता है। अभी वो अभी 3rd ग्रेड शिक्षक के रूप में कार्यरत है अभी। उनका भी यही था कि जब वो परेशान होती थी तो मेरे को डिस्टर्ब कर देती थी। मैं उसको मजाक मजाक में ऐसी बातें बोलता है कि वो परेशान होकर के, मतलब मेन जो डिमोटिवेट होने का वो पॉइंट है उससे माइंड डाइवर्ट हो जाए, इतना काफ़ी है। और अपनी तैयारी के प्रति आप सजग रहोगे तो ज़्यादा बेटर है कि आप अप टू डेट रहो कुल मिला के। मतलब कोई सा भी एग्जाम हो तो उसकी तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, मतलब आपके तरह से आपने किस प्रकार की, मतलब मजे मजे में की या सीरियस होके की, उसके बाद मतलब कोई सा भी एग्जाम हो तो उसको किस प्रकार करे करना। देखो आप अगर जीवन में टेंशन लोगे तो बहुत सारी हर एक चीज़ आपको प्रॉब्लम में लगने लगेगी। इससे बढ़िया फायदे में है कि आप अपने हिसाब से मस्त मजे में रहो और कोई भी चीज़ का अगर आपने लक्ष्य ध्यान रखा है तो लक्ष्य के साथ साथ आप मनोरंजन करते रहो और अपने हिसाब से एक टारगेट फिक्स रखो, और भाई जो भी आते हैं उनको इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। और जो मतलब बहुत सारे साथी होते हैं वो पूछते हैं कि ITI में कौन सी ब्रांच से अपन को ITI करनी चाहिए, मतलब तो कौन सी बढ़िया जिसके अंदर ज़्यादा जॉब, सरकारी जॉब आती है, मतलब पोस्ट पद रहते हैं। ITI के अंदर मेन पॉपुलर जो वो होती है ट्रेड फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, मोटर मैकेनिक है, डीजल है। और आप इनमें आपके पास कौन सी है? वो आपकी पसंद के ऊपर है कि आपको कौन सा काम अच्छा लगता है। मैंने अभी इलेक्ट्रिशियन में ITI की थी और अभी मैं विद्युत विभाग में कार्यरत हूँ वहाँ पे, डूंगरपुर में है, डूंगरपुर जनरल सर्विस राजस्थान के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। और महावीर जी की जो क्वालिफिकेशन मैंने बताई, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखे हैं, राजस्थान पुलिस है, BSTC भी कर रखा है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपका सपना अध्यापक के अंदर भी है तो आप उसकी भी तैयारी करें, आप मतलब जो आपका सपना है वो साकार हो। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको महावीर जी। आप आगे भी ऐसे ही चैनल पर आप जानकारी देते रहेंगे, मोटिवेशन देते रहेंगे अपने जो मतलब सब्सक्राइबर हैं। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू।